राष्ट्रपति भवन में पुतिन का भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू ने पुतिन का स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर यहां पर दिया गया। राष्ट्रपति पुतिन को 21 तोप से सलामी दी गई। ये उसी वक्त की कुछ तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब राष्ट्रपति यहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद उनका यहां पर स्वागत किया जाता है। ये उसी वक्त की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कल के दिन की अगर हम बात करें तो देखिए, कल सैन्य सहयोगी से भागीदार बन गए हैं भारत और रूस। कल कई अहम समझौते हुए। रूसी उद्योग की जरूरत के मुताबिक भारत से प्रशिक्षित कामगार भेजे जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर श्रमिकों की आवाजाही रोकने के लिए सहयोग करेंगे। दोनों देश खाद्य उत्पादों की सुरक्षा गुणवत्ता में सहयोग किया जाएगा ताकि भारत का रूस को निर्यात बढ़े। भारतीय कंपनी की तरफ से रूस में उर्वरक संयंत्र लगाने का रास्ता भी साफ हो गया है। उस वक्त की ये तस्वीरें जब यहाँ पर राष्ट्रपति पहुंचते हैं और उनका स्वागत किया जाता है। तो देखिए, ध्रुव तारे जैसी भारत रूस की दोस्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेटमेंट था। अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री बोले, दोनों देश हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे। मॉस्को से आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देना प्राथमिकता। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। देखिए, पुतिन जब भारत पहुंचते हैं, भारत यात्रा पर वो रहे, तो पूरी दुनिया की नजरें यहाँ पर टिकी हुई थी। कई अहम समझौते हुए। अगर कुछ समझौतों का जिक्र करें तो स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में शोध और विशेषज्ञों का आदान प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ पोलर वाटर में शिपिंग के परीक्षण के लिए भी दोनों देशों में के बीच समझौता हुआ है। और श्रमिकों के रोजगार के लिए रूस जाने की प्रक्रिया आसान होगी। ये तमाम समझौते हुए। तो देखिए, आपको ये बताएं कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज में यहाँ पर देखिए गुच्ची टून चेटिन, जिसे कश्मीरी अखरोट की चटनी से भरे मशरूम कहा जाता है, उससे लेकर अचारी बैंगन और पीली दाल तड़का तक परोसे गए। और यहाँ पर देखिए, अन्य व्यंजनों की बात करें, उनमें करी के साथ सूखे मेवे, केसर पुलाव, लच्छा पराठा, मगज नान, बादाम का हलवा, ये सारी चीजें यहाँ पर परोसी गई। बंगाली मिठाई जिसमें गुड़ संदेश और दक्षिण भारतीय व्यंजन मुरक्कू यहाँ पर राष्ट्रपति को परोसे गए। हालांकि यहाँ पृष्ठभूमि में नौसेना बैंड के साथ शास्त्रीय संगीत और बॉलीवुड की धुनें भी बजाई गईं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज में कहा कि भारत और रूस के बीच साझेदारी शांति, स्थिरता और पारस्परिक सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति की साझा प्रतिबद्धता से निर्देशित होती है। बिल्कुल आकांक्षा, स्पेशल डिनर में क्या कुछ था, आपने इसे लेकर बहुत अच्छे से जानकारी दी। लेकिन अगर कुछ खास बातों का भी जिक्र कर लेते हैं, भारत और रूस ने अमेरिकी टैरिफ से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी मजबूत करने को लेकर 5 साल योजना पर सहमति जताई है। और इसी के साथ भारत जल्द ही रूसी नागरिकों के लिए भी 30 दिन का निःशुल्क ई पर्यटक वीजा और 30 दिन का समूह पर्यटक वीजा शुरू करेगा। प्रीति, और देखिए, जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि पुतिन को ऑल वेज थाली परोसी गई, उसमें बादाम का हलवा भी रखा गया था। इसी के साथ केसर, पिस्ता कुल्फी और ताज़े फल भी उनको परोसे गए। तो जो वेज थाली उनको दी गई, जिस तरीके से आकांक्षा बता रही थी कि कितने स्पेशल वो थाली थी। और इसी के साथ पुतिन का दौरा भी इतना ही ज़्यादा स्पेशल इस बार रहा है क्योंकि कई समझौते हुए हैं। और देखिए, पूरे विश्व की नज़र थी पुतिन के इस दौरे पर, खासतौर पर अमेरिका की इस पर नज़र थी, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगा चुका है, उसको ये लगा था कि कहीं ना कहीं प्रेशर में भारत आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और भारत रूस दोस्ती का एक नया रोड मैप सामने आया है। इसी के साथ 2030 तक 9 लाख करोड़ का ट्रेड भी किया जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ आतंक के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। कल प्रधानमंत्री और पुतिन के बीच में जब वार्ता हुई तो उस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर साफ कहा कि आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर काम किया है। चाहे पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या फिर क्रॉकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात हो, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है और वो है आतंकवाद। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यानी कि आतंक को जड़ से खत्म करने को लेकर भी पीएम ने जोर दिया। साथ ही यूक्रेन को लेकर बात हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है। यूक्रेन के संदर्भ में पीएम ने साफ कर दिया कि भारत का पक्ष तटस्थ है और भारत का एक ही पक्ष है और वो पक्ष है शांति। हम शांति के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं। इसी के साथ हम शांति के लिए किए जाने वाले सभी प्रयासों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यानी कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब भारत की भूमि पर थे तो यूक्रेन को लेकर भारत ने अपना पक्ष साफ किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ शांति चाहता है। कोई एक पक्ष नहीं है, लेकिन पक्ष है तो सिर्फ शांति का। तो वहीं देखिए किस तरीके से पुतिन ने बापू को नमन भी किया। वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब श्रद्धांजलि यहाँ पर
बापू को दी गई। पुतिन ने राजघाट विजिटर बुक में लिखा, इंसानियत आज भी काम की है। महात्मा गांधी ने शांति के लिए योगदान दिया। गांधी के आदर्श भारत रूस संबंधों का आधार है। महात्मा गांधी दुनिया के लिए आदर्श हैं। और उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पुतिन ने बापू को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका वेलकम किया। इसके बाद तीनों सेनाओं ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद पुतिन राजघाट गए, वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। पुतिन ने बापू की समाधि पर सिर झुकाया और परिक्रमा भी की। देर शाम पुतिन का दौरा समाप्त हुआ और फिर वो मॉस्को के लिए रवाना हुए। लेकिन ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर बीते दिन की है, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुतिन यहां श्रद्धांजलि देते नजर आए। नमन उन्होंने किया। पुतिन ने बापू की समाधि पर सिर भी झुकाया और परिक्रमा भी की और इसके बाद आगे जो तमाम कार्यक्रम थे उसमें शामिल होते नजर आए। देखिए, दोनों देश यानी भारत और रूस में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। शिखर वार्ता के बाद मोदी पुतिन बोले साझेदारी बढ़ाएंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुतिन का स्टेटमेंट भी सामने आया। भारत पर 25% टैरिफ लगाना गलत है, ये पुतिन का स्टेटमेंट है। ट्रंप से मैं बात करूंगा और भारत पर अमेरिकी टैरिफ गलत है, पुतिन ने ये कहा। अमेरिका को टैरिफ लगाने का हक नहीं है। इन तमाम बातों का जिक्र पुतिन की तरफ से किया गया, ये स्टेटमेंट दिया गया क्योंकि आपको मालूम है अमेरिका की तरफ से भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया और उसके बाद लगातार बातचीत चल रही है। लेकिन इसी बीच पुतिन का भी स्टेटमेंट सामने आया कि ये जो टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया वो गलत है और मैं इसे लेकर बात भी करूंगा। इसी के साथ अगर दोनों नेताओं के स्टेटमेंट का हम जिक्र करें तो देखिए, पीएम ने कहा कि आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना भारत और रूस की साझा प्राथमिकता है और इसे साकार करने के लिए 2030 तक के लिए आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पर सहमति बनी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट ये रहा कि रूस और भारत की मजबूत साझेदारी से आर्थिक गतिविधियों को और गति मिलेगी। रूस की कंपनियां भारत से अलग अलग उत्पाद और सेवाओं की खरीद भी बढ़ाएगी।